हाउ टू कॉन्कर योर क्लास 12 कॉमर्स। टाइम बहुत कम बचा हुआ है भाई। फर्स्टली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे जा चुके हैं। ये एक हार्श फैक्ट है यार, और वो मानना पड़ेगा। अब आप पीछे लेकर बैठ जाओगे कि भाई इतना सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, क्या मैं कर पाऊंगा चीज़ें, तो आप ट्रस्ट मी एंड डे तक भी सोचते ही रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। नाउ इट्स टाइम दैट यू मस्ट हैव टू स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस विच आर गोना हेल्प यू टू कॉन्कर योर क्लास 12 बोर्ड्स और एस योर क्लास 12 बोर्ड्स। तो यार मैं भी लास्ट ईयर तक आप ही की स्टेज में था, एंड भाई चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नॉर्मल है भाई। डिस्ट्रैक्शन हो गया हमारा, रिलेशनशिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चों के साथ होती हैं। बट अभी ऐसा टाइम है भाई कि आपको अब इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारी हसल माननी पड़ेगी एंड यू कैन स्कोर योर ड्रीम मार्क्स। कुछ भी हो सकते हैं, 90, 95, 98 या कुछ भी, है ना। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके क्लास 12 के मार्क्स आपको आगे बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कहाँ कहाँ आपको लग रहे होंगे आपकी लाइफ में। पहली चीज़, अगर आप CUET में दे रहे हो ना, ऑल्दो अब CUET के बेसिस पे DU में हमारे एडमिशन्स होते हैं, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो आपके क्लास 12 के मार्क्स ही बना रहे होंगे ना। अगर आपने क्लास 12 अच्छे से पढ़ाई करी है, CUET भी आप मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे से निकाल रहे होगे, बिकॉज आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। क्वांट्स लॉजिकल आप बाद में कर लोगे, राइट। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, बहुत अच्छा कॉलेज है आपके शहर का, और हो सकता है यार उसके अंदर कट ऑफ बेसिस चलता होगा, 90% वाले बच्चों को हम फर्स्ट राउंड में ले रहे होंगे, 85 वालों को ले रहे होंगे, तो आप वहाँ पर लैग करोगे अगर आप अच्छे परसेंटेज नहीं लाओगे क्लास 12 में। तो तीसरी चीज़, IP मैट दोगे, राइट, जिप मैट दोगे। वहाँ पर क्या होगा भाई, जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू राउंड दे रहे होगे ना, आप वहाँ पर भी वेटेज दिया जाता है आपके क्लास 12 के मार्क्स को, आप वहाँ पर सफ़र करोगे। 4 रिश्तेदार आपके पूछ रहे होंगे भाई कितने आए थे, वहाँ पर लैग करोगे, बताने में शर्माओगे, है ना, छुपाओगे चीज़ें। कैट एग्ज़ाम दोगे, GMAT दोगे, कोई फॉरेन एग्ज़ाम दोगे, हर जगह भाई क्लास 10 क्लास 12 तो लगती ही लगती है, एंड दैट इज़ द हार्श फैक्ट। तो हो सकता है यार इस चीज़ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हों कि भाई क्लास 12 क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हमें क्यों करनी है चीज़ें। आई सिंपली 75 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमें मान के ऑलमोस्ट 70 दिन चलो। मैं इसमें जनवरी और फरवरी बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना चाहूँगा। उसका सिंपल सा कारण है, जनवरी आपके स्कूल वाले पूरी ले लेंगे भाई 2 चीज़ों में, प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स। फरवरी यार हमें रखनी है सैम्पल पेपर और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हमें कोशिश करनी है कि इन 75 डेज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लें, बट हो सकता है यार चीज़ें ना हो पाए, तो रिजर्व डे हमारे पास कुछ होने चाहिए। सब्जेक्ट से 5 खुद ही कैलकुलेट कर लो भाई, 75 डेज़ 5 सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 15 डेज़ पर सब्जेक्ट। बहुत छोटा लग रहा होगा ना यार ये टाइम, बट ट्रस्ट मी भाई, मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक माई फेलो मेट्स, माई बैच मेट्स, माई क्लासमेट्स देखे हुए हैं जिन्होंने 70 से 75 दिन में भाई क्लास 12 में 90% लाए हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट अब जागना पड़ेगा। सबसे पहले यार मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करो एंड एक पेज और एक पेपर लाओ, और उसके ऊपर ना अपना गोल लिख लो भाई। 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90 चाहिए और 95 चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका गोल है भाई 70%, तो अभी और चिल करो, आप जनवरी तक चिल करो, आ जाएंगी, है ना। अगर गोल 90+ है भाई, शपथ ले लो 7 घंटे मिनिमम है। अगर आप सिर्फ क्लास 12 कॉमर्स को टारगेट कर रहे हो और आपके पास अकाउंटेंसी प्लस मैथ्स है, अगर सिर्फ अकाउंटेंसी है तो 6 घंटे आपको अब डेडिकेटली देने पड़ेंगे भाई, अगर आप सच में 90% 95% लाना चाहते हो तो। और बाकी आप कैटेगरी B हो तो मैंने बताया भाई अभी जनवरी तक चिल करो, बाद में वो आ जाती हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट, वो सारा कुछ देख के आप चीज़ें कर लेना। तो यार इस वक्त पे आप कुछ ऐसे ब्लंडर करने वाले हो जो मैं पर्सनली हाईली आपको सजेस्ट करूँगा कि ये प्लीज़ मत करना भाई, अगर आपको सच में क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड्स को फोड़ना है। पहली चीज़ भाई, लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज़। अब ना आपके जो जितने भी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी वाले भैया हैं, रोड मैप वाले भैया, उनका धंधा होने वाला अच्छे से चालू। अब आपको काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि ओके अब तेरे पास टाइम कम है, तू नहीं कर पाएगा या तू कर लेगा, इस टाइप के वो वीडियो बनाएंगे। उन चीज़ों को इट वुड बी गुड अगर आप वही टाइम अपने एक किसी चैप्टर पे लगाएंगे, आप ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। इंस्पिरेशन भाई रखो, 1-2 फ़ोटो चिपका लो अपना, वो गोल जब लिख के चारों तरफ चिपका दोगे ना कि मुझे 95% लाने, तो आप किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है यार, जो मैंने करी थी अपने टाइम पर, जैसे मान लो आप किसी टीचर्स के लेक्चर देख रहे हो, आपको बहुत पसंद है वो टीचर, और आपको पता है कि उस टीचर को लेक्चर देखते देखते आप इंस्टाग्राम पर चले जाते हो या आप स्नैपचैट खोल लेते हो। बहुत कॉमन है, 10 मिनट वीडियो देखी देन खोला। बेस्ट वे पता है क्या है इसका, सिम को दो भाई आपके घर वालों को, आपकी मम्मी को दो, आपके पापा को दो, और वाईफाई किसी के भी वाईफाई कनेक्शन ले लो, घर पे होगा वाईफाई,
पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करो एंड बस अब आप होगे और वो एक प्लेलिस्ट होगी आपकी और एक आपके पास अपनी नोटबुक होगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें होगी। डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं भाई। अब आपकी वो वाली चीज़ भी ख़त्म होगी कि भाई मैं तो फ़ोन से पढ़ाई करता हूँ तो मुझे तो फ़ोन चाहिए। फ़ोन है आपके पास और आपकी दूसरी चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो गया। जब आपके पास सिम ही नहीं होगी वाईफाई नहीं होगा तो फिर आप कैसे भाई डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, राइट। ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने लास्ट स्टेज में की थी जब मैं लास्ट लैप दे रहा था। आई रिमेंबर दिसंबर जनवरी का टाइम था। ये इस चीज़ ने भाई बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। डिस्ट्रैक्शन जब होंगे ही नहीं ना तो फिर आपका एक ही चीज़ में मन लगेगा, पढ़ाई में। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है यार, अगर मैं आपको बताऊं बीइंग योर बिगर ब्रदर, सिंपली जो शुरू के 15 मिनट होते हैं ना दिन के, वो आपको अपने आप से बातें करनी है कि भाई मैंने कल कितनी अचीवमेंट्स की और आज मेरा कैसा टाइम टेबल होने वाला है। मैंने आज 3 सिटिंग्स देनी है, 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे की, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड ऑल और स्कूल एंड ऑल। और फिर अपने आप को लास्ट में जब दिन ख़त्म हो जाएगा ना, एक बार ही ट्रैक करना है कि भाई मैंने बोले तो 7 घंटे दे, हो सकता है आप 8 घंटे दे दो, 6 घंटे दे दो या 5 घंटे। तो फिर एक वजह जाननी है। अगर कम दे पाए हो टाइम, ज़्यादा दे पाए हो तो वेल एंड गुड, और अगर कम दे पा रहे हो तो एक वजह जान लो कि भाई कहाँ था, कहाँ ऐसा कैसा वो कौन सा वो ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मैं लैग किया। वजह अगर एक बार पता चल जाए तो भाई अगले दिन कोशिश करनी है कि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ऐसा नहीं होगा भाई पहले दिन से ही आप 7 घंटे पढ़ने लगोगे। लोग बोलते हैं बहुत सारी वीडियोस में कि 8 अब से कल से तू शपथ ले ले तुझे 8 घंटे पढ़ना है। चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल होती हैं भाई इस दुनिया में। स्टार्ट तो करो, 3-4 घंटे से स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे। साथ क्या, फिर जब एक बार मज़ा आने लगता है ना भाई कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हुए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर मिड जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स के बाद भाई वो अकाउंटेंसी करने में इतना मज़ा आने लगा था ना, फिर पता ही नहीं चलता था समय का, कैसे रातें हमारी निकाली हैं भाई हमने क्वेश्चंस कर करके। जब वो नॉस्टैल्जिया होता है ना, जब मैं भाई वो पीछे मुड़ के देखता हूँ ना वो दिन, भाई मज़ा आता है उन दिनों। तो भाई ऐसी ना आपको ऐसी मेमोरीज़ बनानी है कि क्लास 12 के बाद आप IP मैट दो, UPSC दो या कुछ भी चीज़ें दो ना, तो क्लास 12 वाले आप डेज याद करो कि भाई मतलब क्या वो दिन थे यार। और मुझे पता है भाई इस चीज़ से आप अगले अपने हर्डल्स को भी, लाइफ में कुछ भी हर्डल्स आएगी ना तो पीछे मुड़कर आप क्लास 12 देखोगे भाई वहाँ पर भी तो मैंने फोड़ा था, अब मैं आगे भी फोड़ सकता हूँ। ये चीज़ भाई ज़रूर करनी है कि 15 मिनट अपने आप से सेल्फ टॉक डेली सुबह उठकर। बेस्ट टाइम होगा, फ़ोन यार उस टाइम पे नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे कि मैंने बताया वो वाली अगर आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो कि भाई सिम ही आपके फ़ोन में नहीं है, वाईफाई आपके फ़ोन में नहीं है, तो भाई कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सिर्फ अपने लेक्चर रखो, प्लेलिस्ट रखो, प्लेलिस्ट को ख़त्म करो, प्लेलिस्ट डिलीट मारो। अगला कोई बिज़नेस पढ़नी है, बिज़नेस की प्लेलिस्ट डाउनलोड करी एंड पूरी देख ली भाई। टाइम भी सेव हुआ, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ, पढ़ाई भी ज़्यादा हुई और भाई एक वो भी हुआ कि हाँ यार एक सेंस ऑफ वो वाली फीलिंग भी आई कि भाई आज मैंने कुछ इफ़ेक्टिव करा है मेरे दिन में। तो भाई ये वाली चीज़ करना। और लास्ट चीज़ यार अगर मैं बताऊँ आपको कि आपको ये तो करनी ही करनी है, ये तो मस्ट है यार। इस टाइम पे ना आपको भाई खुद को मोटिवेट करने की पर डे ज़रूरत है। आपको खुद से सेल्फ टॉक तो जैसे कि मैंने बताया करनी पड़ेगी, बट अब आप ही हो भाई और एक आपका गोल है। मैं तो भाई रिश्तेदारों को भी काइंड ऑफ मोटिवेशन की तरह ले लेता था। बहुत सारे लोग होते डीमोटिवेशन की तरह लेते हैं इस चीज़ को कि यार रिश्तेदार क्या कहेंगे। मेरा तो ऐसे मानना था कि भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे जब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो भाई मैं इस वे में भाई चीज़ों को सोचता था। एंड भाई यार एक डिफरेंस होता है एक एवरेज बच्चे का और एक थोड़े से अपर एवरेज बच्चे का। आई वुड से इस चीज़ को भी भाई मोटिवेशन की तरह लो और हर एक चीज़ को ना मतलब हर एक चीज़ में ना पॉजिटिव वे में लेनी है हमें। ओके अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स नहीं आ रहा, हमें पॉजिटिव वे में लोगे भाई ओके ये चीज़ थी, ये मुझे नहीं आ रही है, मैं एक और बार ट्राई करूँगा, मैं एक और बार ट्राई करूँगा, मैं एडजस्टमेंट में मैं अटक रहा हूँ, मैं एक और बार ट्राई करूँगा। आ जाती है भाई वो चीज़, 3 से 4 बार करो। और रिवीजन्स इज़ दी की भाई। मतलब एटलीस्ट अगर आप मान के चलो अगर आपने आज चैप्टर नंबर 1 बिज़नेस का किया तो कल आपको 15 मिनट तो उसको अगेन रिपीट करना ही करना है। कुछ नहीं करना है, एक 1 पेज लो एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल की वीडियो पहले से बनाई हुई है कैसे करनी है, आप उसकी हेल्प लो। बट अब भाई ये टाइम है कि अब आपको कॉन्कर करनी ही पड़ेगी चीज़ें। अगर अब आप उस वे में हो कि भाई हो जाएंगी अपने आप चीज़ें, धीरे धीरे जो टाइम आएगा तो आप फेयरवेल में अटक जाओगे, न्यू ईयर में अटक जाओगे, दिवाली, होली, क्लास 12 बर्बाद है। तो अब वो चीज़ें भाई छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। 75 डेज, 75 × 7 ऑलमोस्ट 500 घंटे। और एक चेकलिस्ट ज़रूर बनाना भाई कि हर एक घंटा जब आप कर रहे होगे ना, 500 घंटे लाइक सफिशिएंट है क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड्स को फोड़ने के लिए। एक चेकलिस्ट पे ना हर एक घंटे के बाद 500 लाइक 499, 498 बैकवर्ड से स्टार्ट कर दो। जब एक बार वो 500 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो
एक अलग ही फील आ जाएगी कि हाँ अब मेरा हो चुका है, अब मेरे आ रहे हैं भाई 95%। यार इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, एंड हम अगली वीडियोस में हमारी चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज ला रहे होंगे कि अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको चीज़ें करनी है, बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या ब्लेंडर हैं जो नहीं कर रहे हैं, कैसे निमोनिक्स बनाने। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब अस। और यार बस इतना ही था आज की वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद भाई।